स्टार्ट। ओके। तो वेलकम एवरीवन, हमारे साथ जुड़ने के लिए हम और हमारा टीम स्मार्ट मोबाइल सॉल्यूशन आपको लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता है कि आपने 1 घंटे का समय निकाला हमारे लिए। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम आपको इस 1 घंटे में कुछ ना कुछ सिखा करके भेजें। तो आज की टॉपिक आप लोगों को पता होगा कि हम एलसीडी की सेक्शंस को फाइंड करने वाले हैं, वो भी सैमसंग के मॉडल्स की। ठीक है, जो कि अभी मार्केट में सबसे रनिंग प्रॉब्लम आ रही है, पहला। और दूसरा चीज एवरीवन, मैं अपने बारे में बता दूं तो मेरा नाम संतोष है, मैं बिहार पटना से हूँ। और स्मार्ट मोबाइल सॉल्यूशन टीम की तरफ से, यानी कि मैं आप लोगों को ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन। तो आपके मन में सवाल होगा कि सर हम आपका ट्रेनिंग क्यों ले, बहुत सारे इंडिया में इंस्टीट्यूट है ना, मैं आपकी बात क्यों सुनूं। तो सिंपल सी बात है, पहले हम आपको ऑनलाइन में 5 दिन का फ्री ट्रेनिंग देते हैं, बिल्कुल 5 दिन की फ्री ट्रेनिंग, जो कि आज आपका पहला दिन है। ऐसा ट्रेनिंग अभी आपको 4 दिन और मिलेगा। जब ये 5 दिन की ट्रेनिंग आप लेंगे ना, तो आपको 5 दिन तो छोड़िए, 1 दिन 2 दिन लेने के बाद ही, लेने से ही आपको फील हो जाएगा कि नहीं अच्छा है। ठीक है, या अच्छा नहीं है तो वो भी हम आपसे पूछेंगे। ठीक है। तो ये मैं इसलिए देता हूं ना कि ऐसे लोग जिनकी छोटी शॉप है, बहुत ज्यादा इनकम नहीं है, बड़े इंस्टीट्यूट की फीस भरने की पैसे नहीं है उनके पास, उनको भी तो एक अच्छा टेक्नीशियंस बनना है। इसीलिए ये चीज हम करते हैं कि पहले हम आपको कोई डेमो नहीं, 5 दिन का फ्री क्लासेस देते हैं, और ये क्लासेस लेने से आपको ये फील होता है कि हम एक अच्छा टेक्नीशियन इस प्लेटफॉर्म पे बन सकते हैं। तो आप हमारे साथ आगे के लिए कनेक्टेड होइए, नहीं तो मत कनेक्टेड होइए, आपका एक भी पैसा व्यर्थ नहीं जाएगा। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उस चीज के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए जिस चीज से आपको फायदा हो, उस प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्टमेंट कीजिए जहां आपको कुछ सीखने को मिले। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये 5 दिन की ट्रेनिंग हम इसलिए आपको दे रहे हैं। इस 5 दिन में अगर हम आपको कुछ सिखा पाए तो हमारे साथ जुड़ना है, नहीं सिखा पाए तो बिल्कुल नहीं जुड़ना है। क्लियर, आईने सी बात, एकदम क्लियर बात। ठीक है। तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए हम क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। एवरीवन, हम में से बहुत सारे ऐसे अभी टेक्नीशियंस हैं जिनका शॉप जो है कुछ इस तरह से रहता है, इस तरह से मतलब वो छोटे मोटे फोन को सिर्फ रिपेयर करते हैं। जैसे कि हल्का फुल्का टूल्स ले लिए, रिपेयरिंग का काम करते हैं, सिर्फ फोल्डर टच का काम करते हैं, चार्जिंग वार्जिंग का काम करते हैं। लेकिन जो एक आईसी लेवल की काम होती है, इस तरह से वो काम नहीं करते, दुकान को पूरा कचरा बना करके रखे हुए हैं और इसी से वो अपना काम कर रहे हैं। तो हम आपको इससे डिफरेंट बनाने की कोशिश करते हैं। हमारा ये कोशिश रहता है कि आपकी शॉप का जो स्ट्रक्चर हो कुछ ऐसा बने जिससे कि आपको एक बेहतर फीलिंग आए कि हम एक बढ़िया टेक्नीशियन है, स्मार्ट टेक्नीशियंस है। और आपका शॉप का लोकेलिटी के साथ साथ आपके शॉप का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो डिजाइन है, उस वो देख करके ही लोगों को लग जाए कि भैया इस बंदा में दम है ना। तो वो दम वाली बंदे बनने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखना पड़ता है, और थोड़ी सी ना टाइम निकालनी पड़ती है। तो यही सब सारी चीज में बदलाव लाने के लिए हम आपके साथ कनेक्टेड होते हैं। ठीक है। और हम आपको पहले ये नहीं कहते कि भैया पहले कोई पेमेंट करो, पहले ये दो, पहले वो दो, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले सीखो, फिर समझ में आए तो जुड़ना है। मैक्सिमम लोग देखो चार्जिंग, माइक, फ्लक्स, डिस्प्ले, स्पीकर, टच, ग्लासेस, इन्हीं सब चीजों पे वो काम कर रहे हैं। आप में से देखा जाए तो आपके मार्केट में जितने भी शॉप्स होंगे, मैक्सिमम जो दुकानदार है वो इसी लेवल की काम करते हैं, ग्लासेस, टच वॉच, है ना, फोल्डर वोल्डर, सीसी बोर्ड वगैरह रिप्लेस करते हैं, इन्हीं सब चीजों पे वो काम करते हैं। बाकी चीजें वो नहीं करते। बाकी चीजों को वो क्या करते हैं, रिटर्न कर देते हैं, वापस कर देते हैं, या किसी दूसरे दुकानदार से बनवा करके देते हैं। तो इससे क्या होता है, प्रॉफिट आपको कम होता है और टेंशन भी ज्यादा होती है ना। और आप लोगों से अभी रिक्वेस्ट है एवरीवन कि अब चैट ना करें, अब सिर्फ टॉपिक पे ध्यान दें। और अगर आप लोगों की इजाजत हो तो क्या मैं चैट बॉक्स को डिसेबल कर देता हूं, ताकि कोई भी डिस्टर्ब ना करे, हम आपको सिर्फ समझा सके, है ना। तो इजाजत हो तो चैट बॉक्स को बंद कर दूं, आप लोग एक बार लिखो यस या नो। ओके, ठीक है, चलिए। तो चैट को हमने बंद कर दिया है ताकि बेफिजूल का कोई हमें लोग डिस्टर्ब ना करें। क्योंकि जिनको मजा नहीं आता है या जो लोग नहीं चाहते कि आप कुछ सीखो, वो तो थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे ही करेंगे। इसलिए मैंने डिसेबल कर दिया चैट बॉक्स को। मेरी आवाज अगर आप तक नहीं जाएगी तो हमारी टीम हमारे साथ कनेक्टेड है। लखन सर, क्या आप हमें सुन पा रहे ओके हो? है, ओके ठीक है, है। ओके है। तो हमारे टीम कनेक्टेड है, उनको अगर हमारे तरफ से कोई दिक्कत होगी तो हमारा टीम हमें इन्फॉर्म करेगा और हम अपनी चीजों को
ठीक करेंगे। तो आई होप शॉर्ट फॉर्म में आप समझ गए होंगे मैं कौन हूं, मैं क्या समझाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप एक छोटा टेक्नीशियन से बड़ा टेक्नीशियन बनो, वो भी ये नहीं कि कहीं पे भी पहले एडमिशन ले लिए, फीस दे दिए और पता चला कुछ सीख ही नहीं रहे। तो इसीलिए पहले हम आपको कुछ सिखाते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के टॉपिक पे। तो आज का जो टॉपिक है हमारे साथ, हमने आपको कल ही बता दिया था, हमारे बैनर में आपको दिख गया होगा कि हमारे पास एक सैमसंग का फोन है अभी, और इसका मॉडल नंबर है A135F, यानी A13 मॉडल है। न्यू डिस्प्ले इसमें लगाया गया है, बट नया डिस्प्ले नहीं चला इसका। नया डिस्प्ले लगने के बावजूद भी ये काम नहीं किया, ठीक है। तो टेक्नीशियंस आप भी क्या करोगे, पहले दो चार गो डिस्प्ले डालोगे, पांच गो डालोगे, छह गो डालोगे, नहीं चलेगा तो आप कस्टमर को रिटर्न करोगे। तो ये किसी दुकानदार का ही फोन है, उन्होंने तीन चार डिस्प्ले लगाया, नहीं काम किया, तो एक डिस्प्ले लगा करके मेरे को दे दिया कि सर इसी पे इसको देख लो, आ जाए तो इसे रिपेयर कर दो, है ना। तो इस फोन की हम चेकिंग करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर, कैसे सॉल्व करते हैं, है ना, किस तरह की प्रॉब्लम को किस तरह से डायग्नोस किया जाता है, और सबसे फर्स्ट इंपोर्टेंट, हमें क्या पता कि मोबाइल ऑन है, ये भी तो बात है ना। अरे मुझे क्या पता कि ये ऑन है, अगर हो सकता है ऑन हो तो पहले ये भी तो हमें टेस्टिंग करनी है ना। ये कैसे चेक करेंगे, हो सकता है कस्टमर आपको डेड मोबाइल दे दे और कह दे कि इसमें डिस्प्ले नहीं आता है, तो आप तो लग जाओगे डिस्प्ले बनाने के चक्कर में और मोबाइल है ऑलरेडी बंद। तो ये भी आपको फर्क समझना पड़ेगा। तो इन सभी बातों पे आज जिक्र करेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ शुरू से लेकर के लास्ट तक। चलिए स्क्रीन शेयर कर देते हैं। चलिए, तो आप लोगों को हमारा स्क्रीन दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, स्क्रीन दिख रही ना। यहाँ पे आपको मोबाइल दिख रहा होगा, एकदम साफ सुथरा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मोबाइल आपको दिखाई दे रहा होगा। मोबाइल का जो कंडीशंस है वो हमें ठीक ठाक लग रहा है, ऐसे पीछे से भी आपको मैं दिखा दूं, मोबाइल की कंडीशंस एकदम ठीक ठाक है। और इधर से इसमें न्यू डिस्प्ले लगी हुई है, बट ये नया डिस्प्ले इसमें काम नहीं कर रहा है, और बंदा कह रहा है कि सर डिस्प्ले नहीं चला, तीन चार गो हमने लगाया, तो मे भी वो कहा तो ऑन ही होगा। तो हम इसको चेक भी कर लेंगे ये ऑन है या नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम इसको समझने के लिए आई चार्जर का हेल्प लेते हैं। किसका हेल्प लेते हैं, आई चार्जर का। तो आई चार्जर आपको देखो हमारा क्लियर दिख रहा होगा लखन सर, ओके। ठीक है। तो आपको देखो हमारा आई चार्जर दिख रहा होगा एकदम। आई चार्जर के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा सेट ऑन है या नहीं है, ठीक है। तो हम इसको लगाते हैं, सबसे पहले चार्ज में कनेक्ट करते हैं और समझते हैं कि हमारे फोन का कंडीशन क्या है, ठीक है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से मैं चार्जर कनेक्ट कर रहा हूँ, देख लो चार्जर मैं यहाँ से कनेक्ट कर रहा हूँ। तो चार्जर कनेक्ट करने के बाद हम आई चार्जर का रिस्पॉन्स देखेंगे क्या है। तो आई चार्जर का रिस्पॉन्स क्या आ रहा है एवरीवन, 1.6 एम्पियर, सिक्स ठीक है। एमपी। तो जब हमारे फोन का एम्पियर जो है 1.6 पे आ रहा है, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा फोन ऑन है, 1.6 एम्पियर पे शो हो रहा है, ठीक है। एम्पियर तो आई होप दिख रही होगी आप लोगों को, अगर नहीं दिख रही तो मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूं, ताकि आपको क्लियर दिखे, आप चीजों को समझ पाओ, ठीक है। तो 1.6 एम्पियर आपको दिख रहा होगा, है ना, देखो। तो इससे हमें ये समझ में आ गया कि मोबाइल जो है वो वाकई ही ऑन है। डिस्प्ले इसकी नहीं आ रही है, यहां से मैं आपको डिस्प्ले दिखा देता हूं कि देखो इसकी डिस्प्ले आ रही है, देखो डिस्प्ले इसकी नहीं आ रही है। क्या है कि इसका डिस्प्ले नहीं आ रहा है, तो ये तो क्लियर है कि मोबाइल ऑन है, लेकिन इसकी डिस्प्ले नहीं आ रही है, ओके। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे ही चिपका देते हैं। अब हम करेंगे मोबाइल की ट्रेसिंग, यानी कि मोबाइल की चेकिंग कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो अब हम यहाँ से चार्जर को हटा देते हैं, ओके। चार्जर को हमने हटा दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, यहां से कर लेते हैं थोड़ा छोटा। अब हम आ जाते हैं माइक्रोस्कोप के ऊपर। चलिए,
अब आपको हमारी सारी स्क्रीन दिख रही होगी। ओके, लगन सर करेक्ट है। छोटा स्क्रीन भी जी। दिख रहा है, बड़ा स्क्रीन भी दिख रहा है, और साथ साथ मैं भी दिख रहा हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ। आ रही है समझ नो। में? ठीक है। हाँ। तो एवरीवन, यहाँ से हम देखेंगे कि हमारा जो फोन का कंडीशंस है, इसको आप पहले चेक कर सकते हैं माइक्रोस्कोप में। तो यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ कि फोन की कंडीशंस तो बिल्कुल ठीक ठाक ही लग रही है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं लग रहा है। तो हम क्या करते हैं, मदरबोर्ड को पहले बाहर निकाल लेते हैं। इनके जो कैमरे वैमरे हैं आप अलग कर लिया करें, क्योंकि एसएमडी वसएमडी की हीट वीट लग करके कैमरे में छाई आ जाता है, धुंधला हो जाता है कैमरा। तो इन सब चीजों को क्या करना है, आपको पहले ही साइड कर लेनी है। और एवरीवन, किसी को लैगिंग लग रहा होगा, पिक्चर तो जब रिकॉर्डिंग होती है ना तो बिल्कुल सही होता है। ठीक है सर, इसके बारे में थोड़ा हाँ, बताइए। जैसे कि आपको लग रहा होगा कि सर आप जो कर रहे हो वीडियो, हमें थोड़ा सा लैगिंग महसूस हो रहा है। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब यहाँ से हायर क्वालिटी पे हम लोग शिफ्ट करते हैं, तो थोड़ी सी पिक्चर में आपको हल्की सी लैगिंग महसूस होगी। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि हमारा मदरबोर्ड जो है ऑलरेडी, यहाँ पे देखो शील्ड निकली हुई है ना? यहाँ पे देखो शील्ड इसकी जो है ऑलरेडी निकली हुई है। ठीक है, ऑलरेडी इसका सील निकला हुआ है। एक वाला कैमरा को मैं थोड़ा और छोटा कर देता हूँ। ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए, अब आपको मदरबोर्ड का पूरा क्लियरिटी दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या है, कि ऑलरेडी इस पे थोड़ा बहुत काम किया हुआ है। ठीक है, यहाँ से देखिए ऑलरेडी काम किया हुआ है ना? तो कोई बात नहीं है, हमें अपने सिरे से चलना है, अपने तरीके से चलना है ना? मुझे अपना तरीका फॉलो करना है कि रूल्स क्या कहता है, नियम क्या कहता है। तो नियम ये कहता है कि इसका एलसीडी संबंधी दिक्कत है। तो सबसे पहले हमें एक बार एलसीडी कनेक्टर की तहकीकात करनी है। किसकी करनी है? एलसीडी कनेक्टर की एक बार हमें तहकीकात करनी है। एलसीडी कनेक्टर का हमें एक बार व्यू करना है शुरू से लेकर के लास्ट तक, कि कहीं इसमें कोई पानी वानी का इफेक्शंस तो नहीं है। ठीक है, एक तो हमने ये चेक कर लेना है सबसे फर्स्ट स्टेप में। तो एलसीडी बिल्कुल मुझे नई जैसी लग रही है, यहाँ पे मुझे कहीं कोई ज्यादा फर्क नहीं महसूस हो रहा है। जनरली मुझे ठीक लग रहा है। ठीक है। अब देखिए, आप ये सोचिएगा कि सर जी इसमें एलसीडी की फॉल्ट है, तो मुझे कैसे पता चलेगा सर इसका लाइट ऐसी कहाँ पे है, इसका ग्राफिक ऐसी कहाँ पे है ना? इसके लिए आपको स्कीमेटिक का हेल्प लेना पड़ेगा। किसका हेल्प लेना पड़ेगा? स्कीमेटिक का। कुछ इस तरह से देखिए, आपको जब आप एक अच्छा टेक्नीशियंस बनोगे, तो आपको कोई ना कोई एक स्कीमेटिक टूल्स रखनी पड़ेगी। जैसा कि मैंने अभी बोर्नियो रखा है, आप इसके जगह पे प्रेगमा व्रेगमा जो चाहो आप रख सकते हो। तो यहाँ से सबसे पहले हमें क्या करनी है, जो हमारा मॉडल है, जो ब्रांड है, हमें उसमें जाना है। तो ये हमारा मॉडल नंबर है सैमसंग का A135F। तो इसमें A135 डली हुई है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे कि यहाँ से हम देख लेंगे, हमारा एलसीडी का फॉल्ट है ना? तो यहाँ से देखिए, एलसीडी और एलसीडी की पीडीएफ डली हुई है। इससे आपको एक बार में पता चल जाएगा कि हमारा एलसीडी का कौन सा है। ठीक है। तो यहाँ से हम एलसीडी का एक पीडीएफ को खोल लेते हैं, जिससे मुझे एक एलसीडी की स्ट्रक्चर पता चल जाएगा कि हमारा एलसीडी की लाइन वगैरह कहाँ से कहाँ कनेक्टेड है ना? कुछ ना कुछ तो डेटा आपके पास होना चाहिए। एक हम एलसीडी के लाइट का पीडीएफ खोल लेते हैं, है ना? ये सब चीज आपके पास होना चाहिए, नहीं तो आप कहाँ पे काम करोगे नहीं करोगे, आपको आइडिया कहाँ से मिलेगा? क्योंकि जब फोन को आप फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं, तो ऑलरेडी क्या होता है, उसमें सील्ड लगा होता है। तो आप किस जगह पे काम करोगे, ये समझने के लिए तो आपको इसको डिसेंबल करनी ही पड़ेगी, है ना? तो ये दो चीज लेने के बाद एक चीज चाहो तो आप और ले सकते हो, इसको कहते हैं कनेक्टर वैल्यू। क्या कहते हैं इसको? कनेक्टर्स की वैल्यू। ठीक है, ये ले सकते हैं। अब देखिए, हम शॉर्ट फॉर्म में प्रॉब्लम को पकड़ने का एक तरकीब आपको बताते हैं। हम यहाँ से सबसे पहले जाएंगे एलसीडी के लाइट में। ठीक है। तो यहाँ से मुझे पता चलता है कि एलसीडी का जो लाइट है,
वो है हमारा एलसीडी का ए यानी कि एनोड, ये तीसरा नंबर पिन। तो पहला दूसरा तीसरा इधर जो आप देख रहे हैं, पहला दूसरा तीसरा, और ये तो एलसीडी पीडब्ल्यूएम है, ये तो ब्राइटनेस के लिए यूज होता है। तो हम पहला दूसरा तीसरा का क्या डायोड वैल्यू आता है, सबसे पहले हम इसको समझेंगे कि इन तीनों का डायोड वैल्यू कितना आना चाहिए। ठीक है। तो यहां से हम महसूस करते हैं कि इन तीनों का जो डायोड वैल्यू है, जिसमें से कैथोड 1 कैथोड 2 ये माइनस की सप्लाई होती है, इसका जो डायोड वैल्यू है वो 642 है। और ये जो एनोड है, जो कि हमारे लाइट की वोल्टेज होती है, किसकी वोल्टेज होती है, लाइट की, इसकी वैल्यू है 488। 488 मतलब 500 के करीब। ठीक है। तो हम सबसे पहले इसको चेक करेंगे कि इसका वैल्यू क्या निकल करके आ रहा है। ठीक है, इसको सबसे पहले हम कंफर्म करेंगे। तो पहला दूसरा तीसरा को हम चेक करेंगे। तो चलिए अब हम आपको मल्टीमीटर पे शिफ्ट करते हैं। तो यहां से मल्टीमीटर देखने के लिए एक कैमरा फिलहाल मुझे बंद करना पड़ेगा, ताकि मैं आपको मल्टीमीटर दिखा पाऊं। एक सेकेंड। ओके, मल्टीमीटर दिख रहा है लखन सर? जी, मल्टीमीटर तो अभी नहीं दिखा। छोटे वाला स्क्रीन में आया होगा। दिख रहा है ऊपर से। अच्छा, इधर कोना में। हाँ, कोना में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मल्टीमीटर को रखना है बजर रेंज में। ठीक है, यहाँ देखिए मल्टीमीटर आपको दिख रहा होगा। अब हम आ जाएंगे एलसीडी के कनेक्टर पे। अब इस एलसीडी के कनेक्टर पे आने के बाद यहाँ का सबसे पहले हम जीआर वैल्यू उठाएंगे। क्या उठाएंगे, जीआर वैल्यू। ठीक है। तो इसमें आपने देखा था कि ये जो पहला लाइन है ये हमारा क्या है, कैथोड का लाइन है। तो इसमें 547 मिल रहा है, यानी कि यहाँ का जीआर मुझे ठीक लग रहा है। और यहाँ का जीआर भी 548 मिल रहा है। तो ये दोनों जीआर, माइक बंद कर लेंगे, किसी का माइक ऑन है प्लीज। यहाँ का देखिए, ये जीआर भी हमारा ऑन है, 547 है, ठीक है। ये जीआर भी हमारा 547 48 है, ठीक है। और ये जो जीआर है ना, ये जीआर देखो बीप आ रही है। क्या रही है ये जीआर हमारी, बीप आ रही है। ये कौन सी लाइन है हमारा, देखिए। बस चीजों को समझने का कोशिश करना है, फील करना है कि प्रॉब्लम तक पहुंचते कैसे हैं। तो यहाँ पे जो मेरा ये तीसरा जीआर है, यानी कि ये जो थर्ड वाला जीआर है, ये हमारा बीप आ रहा है। क्या आ रहा है, ये बीप आ रहा है। अब अगर ये बीप आ रहा है तो ये कौन सी लाइन है, ये कौन सी लाइन है, ये समझने का कोशिश कीजिए। तो अभी हमने चेक किया था कि ये वाला जो लाइन है हमारा, यहाँ से एस्केमेटिक की मदद से, कि ये एलसीडी की एनोड लाइन है। कौन सा लाइन है ये, एलसीडी का एनोड की लाइन है। तो अब ये तो मुझे पता चल गया कि भाई ये जो एलसीडी का एनोड लाइन है, इसमें हमारी त्रुटि है, ये हमारा बीप आ रहा है। क्या रहा है, ये लाइन हमारी बीप आ रही है। तो अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे, ये लाइन आती कहां से है। ठीक है। तो हमने इसका एक एलसीडी का पीडीएफ निकाला था, जिससे कि मुझे पता चलेगा एलसीडी के लाइट की पीडीएफ में कि ये जो लाइन है हमारा एलसीडी का एनोड लाइन, वो कहाँ से आती है। मदरबोर्ड को यहाँ आप मूव कर लीजिए। तो यहाँ पे हम चेक कर पा रहे हैं कि ये जो लाइन है, यहाँ पे आपका लाइट ऐसी यूज किया गया है। देखिए, यहाँ पे आपका लाइट ऐसी यूज किया है। और ये है आपका एलसीडी का लाइट का एनोड का लाइन। और यहाँ पे देखिए एक फ्यूज का इस्तेमाल है। किसका इस्तेमाल है, एक फ्यूज का इस्तेमाल है। ठीक है, यहां से देखिए एक फ्यूज का इस्तेमाल है। तो अब इसमें चेकिंग आपको क्या क्या करना है, तो एक नंबर में ये आपको फ्यूज चेक कर लेना है। दो नंबर में आपको डायोड चेक कर लेना है। तीन नंबर में यहाँ पे लगे ये सब कैपेसिटर चेक कर लेना है। चार नंबर में इसका आपको कॉइल चेक कर लेना है। अब ये सारी चीज आपको चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि एनोड लाइन अगर शॉर्ट हुआ है, क्या हुआ है, एनोड की लाइन अगर शॉर्ट हुई है, तो हमें इन सभी चीजों को फोकस करना पड़ेगा कि ये सभी चीज हमारा ठीक है या नहीं है। ठीक है। तो चलिए अब हम आ जाते हैं मदरबोर्ड के ऊपर। यहां से देखिए मल्टीमीटर आपको दिख रहा होगा। अब यहां से हम आ जाते हैं अपना लाइट सेक्शन के पास। ठीक है। तो यहां से आने के बाद एक प्रोब को हम ग्राउंड पे रखते हैं। तो ये देखिए, ये कॉइल जो है ये दोनों तरफ बीप आ रही है, इधर भी इधर भी।
ठीक है, ये कॉइल दोनों तरफ बीप आ रही है, इसका मतलब ये कॉइल सही है। ये कॉइल देखिए कटा हुआ नहीं है, ये आपस में भी बीप आ रहा है। इसका मतलब ये कॉइल जो है अभी ठीक है, कॉइल में कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बगल में ये सब कैपेसिटर है। ठीक है, कॉइल के बगल में ये सब कैपेसिटर लगी हुई है। ठीक है, तो एक तो कॉइल हमारा ठीक है। अब यहां से डायोड के एनोड पे चेक करते हैं, तो ये एनोड बी पा रहा है। क्या आ रहा है? ये एनोड बी पा रहा है। ठीक है, तो अब इसमें हमें देखना पड़ेगा कि इनमें कौन सा कैपेसिटर शॉर्ट है। क्योंकि इस लाइन में देखिए कितने कैपेसिटर लगे हुए हैं। एक यहाँ लगा हुआ है, दो लगा हुआ है, यहाँ तीन लगा हुआ है। तीन कैपेसिटर है, ये तीनों में कौन सा शॉर्ट है, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा। ठीक है, तो एक तो हमें यहाँ ये चेक कर लेना है, और ये नेक्स्ट हमें ये डायोड चेक कर लेना है, और नेक्स्ट हमें ये कॉइल चेक कर लेना है। ठीक है, तो चलिए पहले डायोड को भी अब हम चेक कर लेते हैं। तो डायोड का चेकिंग होता है, अगर इसके एनोड पे आप लाल प्रोब रखेंगे और कैथोड पे काला, तो ये रीडिंग देना चाहिए। तो रीडिंग दे रहा है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुनः हम यहाँ से प्रोब को चेंज कर लेते हैं, यानी कि इसके एनोड पे काला प्रोब रखते हैं, कैथोड पे लाल। तो इधर से भी ये देखिए चल रहा है, दोनों तरफ से चल रहा है। तो हम पहले इसके सॉर्टिंग को हटाते हैं। क्या करते हैं? इसके पहले सॉर्टिंग को हटाते हैं, क्योंकि सॉर्टिंग रहने की वजह से ना ये डायोड दोनों तरफ से वैल्यू देगा। ठीक है, क्योंकि ये लाइन तो शॉर्ट है। तो इनमें कौन सा शॉर्ट है? तीन कैपेसिटर है। तो चलिए इसके लिए हम रोजिन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। एक मिनट लाइन पे रहिए। एंड्रॉयड फोन में एलसीडी की लाइट को जलाने के लिए दो एनोड और एक कैथोड का यूज होता है। तो हम इसकी सॉर्टिंग को पकड़ने के लिए रोजिन मेथड का हेल्प लेंगे। क्या करेंगे? यहाँ से देखिए, रोजिन मेथड। ठीक है, यहाँ से रोजिन मेथड का हेल्प लेंगे। ओके, तो इस पे रोजिन कैसे अप्लाई करना है? तो डिब्री को एकदम नियर में रखना है, और यहाँ पे इस तरह से रोजिन अप्लाई कर देना है। ठीक है, रोजिन दिख रहा है आप लोगों को? अब हमें क्या कर लेना है? डीसी सप्लाई मशीन से 3 वोल्ट लेनी है। क्या करना है? डीसी सप्लाई मशीन से 3 वोल्ट लेना है। दिख रहा है डीसी सप्लाई मशीन सर? जी दिख रहा है सर। थ्री क्लियर। पॉइंट एट वोल्ट लीजिए या 3.7 वोल्ट लीजिए। देखिए, यहां से हम पॉजिटिव सप्लाई डायोड के कैथोड पे डालेंगे। ये जो डायोड का कैथोड है ना, ये डायोड का कैथोड, इस पे हम पॉजिटिव सप्लाई को इंसर्ट करेंगे। कौन सा सप्लाई को? निगेटिव को कहीं पे भी बॉडी में डाल देंगे। ये देखिए, ये हमारा निगेटिव है, ट्विजर। ट्विजर निगेटिव है, और एक सुई है, ये पॉजिटिव है। ये दोनों को सटाएंगे तो देखिए डीसी सप्लाई मशीन चलने लगेगा, है ना, जीरो जीरो हो जाता है। तो हम इसको एक जग को हम निगेटिव पे रखते हैं, और एक को यहाँ डायोड के कैथोड पे टच करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस पे जैसे ही टच करते हैं, तो आपको पता चल गया होगा कि शॉर्टिंग कहाँ है। ठीक है, आपको दिख कैप। गया होगा। ठीक है, कैप। एक कैप देखिए यहाँ शॉर्ट है, हम इस पे दोबारा रोजिन देते हैं। हो सकता है आप मिस कर गए होंगे इसको देखने में, तो हम यहाँ दोबारा रोजिन डाल देते हैं। ठीक है, हमने यहाँ दोबारा रोजिन डाला, और इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से फिर से इंसर्ट करते हैं। देखिए, दिख गया। अब ये कैपेसिटर शॉर्ट है, तो हमें क्या करना है? इस कैपेसिटर को यहाँ से निकाल करके चेंज कर देना है। तो पहले तो इसके लिए निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इस कैपेसिटर को पहले हम बाहर कर लेते हैं। सर्किट हमारी ऑन है, तो हमें सिल्वर टेप का मदद करना है, हेल्प लेना है। बगल में सीपीयू भी है, उसको कोई नुकसान ना हो, तो हम इस पे सिल्वर टेप का यूज करेंगे, ताकि इधर कोई हीट वीट ना लगे। ठीक है, हमने इसको प्रोटेक्ट कर दिया। इस कैप को सबसे पहले यहाँ से बाहर करेंगे।
ठीक है, यहाँ से हमने कैप बाहर निकाल लिया। थोड़ा सा यहाँ पीपीटी अप्लाई करते हैं, ठीक है, ताकि हम दूसरा कैप यहाँ पे आसानी से बैठा सकें। ओके, दूसरा कैप हम किसी भी लाइट सेक्शन वगैरह से बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, किसी भी लाइट सेक्शन से बाहर निकाल लेंगे। जैसे ये मेरा लाइट सेक्शन है, तो ये कैप इसमें आ जाएगी। आप ऐसे माप के भी लगा लो, इसमें कोई ज़्यादा इशूज नहीं है। तो ये कैप जो है इसमें आ जाएगी। यहाँ लाइट सेक्शन से हम कैप, एक कैप बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है। सर डिस्प्ले अगर क्लियर नहीं आए तो बता दिया कीजिए लखन सर। यस यस, ओके ये है। सब चीज ध्यान रखा कीजिए, क्योंकि बाकी लोगों का चैट बंद है, माइक भी बंद है। कोई भी जी दिक्कत हो सर, आप हमें बताया कीजिए, जी सर, ऐसा जी सर, रहता है, क्योंकि मेरा माइक्रोस्कोप में नजर रहता है। तो एवरीवन, अभी मैंने सिर्फ इसका कैप रिप्लेस किया है। अब हमें कैप रिप्लेस कर देने के बाद इसके कॉइल को चेक कर लेना है। किसको चेक कर लेना है? इसके कॉइल को। तो इसका कॉइल का सबसे पहले मैं कनेक्शंस बता देता हूँ। यहाँ से देखिएगा, इसमें इधर वीपीएच सप्लाई आती है और इस कॉइल से निकल करके डायोड के एनोड पे जाता है। ठीक है, कहाँ जाता है? डायोड के एनोड पे। यानी कि मैं एक बार आपको इसी पे समझा देता हूँ। देखिए, वीपीएच की सप्लाई आई होप आप समझ रहे होंगे। अगर नहीं समझते हैं तो कोई बात नहीं, कल मैं आपको समझाऊंगा। ये देखो, ये मेन वीपीएच की लाइन है। ये कौन सी लाइन है? मेन वीपीएच। अब यहां से ये कॉइल लग करके ये वीपीएच की सप्लाई फर्स्ट एक कॉइल पे आता है, और यहीं से ये दूसरे कॉइल पे आता है। ठीक है, अब यहीं से ये दूसरे कॉइल पे आने के बाद ये जो सप्लाई है हमारी, इधर से होते हुए यहाँ डायोड पे चली जाती है, और यहाँ से होते हुए आईसी के अंदर चली जाती है, और यहाँ से ये आईसी के अंदर भी कनेक्ट होता है। तो यहाँ से ये वोल्टेज हमारा क्या होगा? आउट होगा। तो हम इस कॉइल को चेक करेंगे कि ये कॉइल हमारा ठीक है कि नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है, लोड आने की वजह से हमारी कॉइल में भी परेशानी आ जाती है, कट जाती है। तो कॉइल को चेक करने का पहले आपके तरीके से ही समझा देता हूँ कि आप लोग बजर मोड पे चेक करते हैं। तो मैं भी एक बार कॉइल को पहले बजर मोड पे चेक कर लेता हूँ। ठीक है, हालांकि कॉइल का रियल चेकिंग हेनरी में होता है ना। हेनरी में चेक करी जाती है कॉइल को एलसीआर मीटर के माध्यम से, लेकिन आप लोगों के पास तो अभी एलसीआर होगा नहीं। तो अभी मैं नॉर्मल मीटर से ही चेक करके दिखाता हूँ। देखिए, एगो हम कॉइल के इस पॉइंट पे रखे हैं, इस पॉइंट पे, और एक यहाँ पे रखे हैं। डायोड के एनोड पे भी ये आता है। देखिए, एक कॉइल तो हमारा ठीक है। इस कॉइल में कोई भी रीडिंग नहीं आ रही है। इस कॉइल में कोई भी रीडिंग आ रही है लखन सर? दिख रहा है क्या मीटर में? जी, कोई दिख भी रहा है। रीडिंग इस कॉइल में नहीं है। नहीं है सर। मीटर देखिए, कोई भी रीडिंग नहीं है। तो हमें इस कॉइल पे भी डॉट है। तो हम चलिए यहाँ से अब इस कॉइल को भी हटाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में अब यहाँ से मुझे कॉइल भी रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि कॉइल में भी कोई रीडिंग नहीं है। इसमें दो बातें हो सकती है, या तो हमारा वहां नीचे सट नहीं रहा मीटर, या ओपन है, क्यों सर? हाँ बिल्कुल, मीटर हालांकि मैंने सुई अटैच किया था। हाँ हाँ, नहीं नहीं, तो एक बता रहा हूँ इसका एक। हाँ हाँ, दो ही बात हो सकती है। ऐसे निकाल के भी हम इसको चेक करेंगे।
चलिए आप लोगों को मैं अपना एसएमडी भी दिखाता हूँ, ताकि आप हमारे क्लासेस में भी रहोगे तो आपको हर चीज आपको हमारा दिखेगा। ठीक है, एसएमडी दिख रही है आप लोगों को, कितना का टेम्परेचर है? 291। 291। 290। चलिए, यहाँ से मैंने कॉइल बाहर निकाल लिया। कॉइल बाहर निकालने के बाद हल्की सी पीपीडी का इस्तेमाल कर लेते हैं, ताकि न्यू कॉइल हम डालेंगे तो वो आसानी से एडजस्ट हो जाएगा। चलिए, कॉइल बाहर निकल गया। अब इसकी कर लेते हैं चेकिंग। मल्टीमीटर बीप रेंज में है। देखिए, कोई रीडिंग है कॉइल में? कुछ है? ओपन है। कॉइल आपकी ब्रेक कर गई। क्यों ब्रेक करी? किस वजह से? क्योंकि लोड के कारण लोड आ शॉर्टिंग हो गया, गई। एनोड लाइन शॉर्ट कर गया, तो एनोड लाइन पे लोड आ गई आपकी। तो चलिए, यहाँ से कॉइल और कैपेसिटर दो चीज अभी हमने बाहर निकाला है। ठीक है, अभी हम इसका डायोड को चेक कर लेते हैं। किसको चेक कर लेंगे? डायोड को। चलिए, मल्टीमीटर आपको दिख रहा होगा। जी, दिख रहा है सर। सबसे पहले डायोड के एनोड पे रेड और कैथोड पे ब्लैक, तो 09796 का जीआर आ रहा है। प्रोब को हम चेंज कर देते हैं। अब देखते हैं कितना का जीआर आ रहा है। तो यहाँ से बिल्कुल भी कोई जीआर नहीं आ रहा है। देखिए, कोई भी जीआर नहीं है, यानी कि अब डायोड की रीडिंग जो है वो हमारी सही है। ठीक है, परफेक्ट है। डायोड की रीडिंग अब क्या है आपकी? परफेक्ट है। पहले के अनुसार हमारी डायोड की रीडिंग अब सही है। ठीक है, तो अभी हम डायोड को चेंज नहीं करेंगे। ओके। जी ओके, तो यहाँ से अब हमें कॉइल अरेंज करना है। तो कॉइल के लिए हम क्या करेंगे? कोई भी आपके पास स्क्रैप बोर्ड है, वहां से आप कॉइल निकाल के यूज कर सकते हैं। तो अब आप लोगों को समझ में आता होगा कि स्क्रैप बोर्ड भी हमें बहुत काम देता है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं? कॉइल को बाहर निकाल लेते हैं स्क्रैप बोर्ड से। ठीक है, हमने दूसरे बोर्ड से कॉइल निकाला और कॉइल को भी डाल दिया। बोर्ड को थोड़ा ठंडा होने देंगे। कभी भी बोर्ड जब बहुत ज्यादा गर्म रहे तो तुरंत आपको उस पे कोई भी लिक्विड भी नहीं देना है। ठीक है, जल्दी से उस पे कोई भी लिक्विड क्लीनर नहीं डालना है, थोड़ा ठंडा होने देना है। अब ठंडा होने के बाद पहले हम इसका जीआर चेक करेंगे। आसपास भी बाकी कैपेसिटर की भी हम जीआर चेक करेंगे। इसको मैंने सिल्वर टेप दिया था, अभी हम हटा देते हैं सिल्वर टेप को सेफ्टी पर्पस के लिए। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे? पहले थोड़ी सी
सफाई कर लेंगे। थोड़ा ठंडा हो गया है। मैंने सफाई कर दिया मदरबोर्ड की। आप देख रहे होंगे कि पूरा मदरबोर्ड हमारा क्या है, बिल्कुल क्लीन हो गया है। ठीक है। अब अभी हम इसमें कोई वोल्टेज वगैरह देने से पहले एक बार हम इसकी चेकिंग कर लेंगे। किससे? जीआर वैल्यू के माध्यम से। ठीक है। चलिए यहाँ से आ जाते हैं। सबसे पहले मल्टीमीटर को रखते हैं डायोड रेंज पे। यहाँ से मीटर हमारी शून्य तक आ रही है। आपको मीटर का स्क्रीन दिख रहा होगा। ठीक है, मीटर की स्क्रीन दिख रही होगी। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं एलसीडी का वही 3 नंबर पॉइंट जहां हमारा सबसे पहले प्रॉब्लम था, हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। मीटर में कोई दिक्कत है? बस थोड़ा सा, बस हाँ। ठीक है। ओके। तो सबसे पहले यहाँ आ जाते हैं। यहाँ तो हमारा एनोड लाइन ठीक ही था, कैथोड लाइन ये भी ठीक ही था। अब आते हैं एनोड लाइन पे। तो देखिए एनोड लाइन की जीआर जो है वो कितना आ गया? 364 सिक्स जीआर। जी। इसकी एकदम नॉर्मल जैसी जीआर आ गई। अब हम इसके बाद आ जाएंगे आईसी के पास। अब आईसी पे आने के बाद हम सबसे पहले जो हमने वीपीएच चेक किया था, तो वो वीपीएच यहाँ जो ये मोटी सी कॉइल है, इस मोटी सी कॉइल से होता हुआ डायोड पे आता है। तो यहाँ से ये देखिए डायोड तक अब हमारी वोल्टेज आ रही है। ठीक है, डायोड तक जो आपकी वोल्टेज है वो आ रही है, पहले नहीं आ रही थी, तो ये भी सही है। नेक्स्ट हम यहाँ से इस कॉइल का भी जीआर ले लेंगे। ठीक है, रेड प्रोब को ग्राउंड करके। तो यहाँ पे भी अभी भी नॉर्मल मिल रहा है, इधर भी नॉर्मल मिल रहा है। आसपास देखिए जितना भी कैपेसिटर है सबका हम एक बार जीआर चेक कर लेंगे। ठीक है, हर किसी का जीआर एक बार हम मिला लेंगे। यहाँ भी जीआर सही है, यहाँ पे नहीं है तो प्रोब को चेंज करेंगे। जहां पे जीआर नहीं हो वहां प्रोब को क्या करना है? चेंज करके लेना है। तो यहाँ पे भी जीआर हमारी मिल रही है। ठीक है, तो इधर भी सही है, यहाँ भी सही है, इधर भी सही है। तो हर जगह एक बार हम नॉर्मली चेक कर लेंगे बोर्ड को। ठीक है, तो हर जगह कहीं पे मुझे कोई शॉर्टिंग नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब हम इसको एक बार फ्रेम में डाल के चेक कर लेते हैं कि हमारा कंडीशन कैसा है। अब अगर देखिए अगर ये लाइट नहीं आई तो अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे आईसी को रिप्लेस करने में, क्योंकि लाइन शॉर्ट हुई थी। लाइन शॉर्ट हुई थी तो इतना ज्यादा शॉर्टिंग जो है कई बार आईसी नहीं बर्दाश्त करता है। तो फिर आपको आईसी ही बदलनी पड़ेगी। क्या होगी? आईसी ही आपको चेंज करना पड़ेगा। आया लाइट? आ गया सर, आ गया, आ गया। चलिए एवरीवन, अब अगर हो सके तो एक बार अब आप लोग जोरदार ताली दें। ठीक है, एक जोरदार ताली के साथ, है ना? चलिए, मैंने माइक परमिशन देते अनम्यूट हो कर सर। दिया है। फोन जी। हमारा चालू। ठीक है, चलिए अब ठीक है सर। स्पीकर हटा ही देते हैं। अब हम इसको आपको ऑन करके दिखा देते हैं। देखो सर ने स्टेप बाय स्टेप करके दिखाया है आपको। अगर अच्छा लगा हो तो एक बार माइक को अनम्यूट करके बता सकते हैं। परमिशन है सबको। माइक अनम्यूट की परमिशन है, आप अनम्यूट हो सकते हैं। सर बहुत अच्छा लगा। बढ़िया बढ़िया सर। बढ़िया सर। बढ़िया तो सर। आप तो जब भी करते हैं कुछ कमाल ही करता है सर। ग्रेट सर यू आर। हेलो बहुत हेलो। अच्छा सर। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा सर, बहुत अच्छा। हेलो सर, हेलो। बहुत अच्छा लगा सर। ऑनलाइन में बहुत हेलो ऑनलाइन अगले क्लास हमने पास किया है अभी। हेलो सर, Nice, हेलो। nice, very बहुत अच्छा nice, था। हेलो सर। very nice. चलिए अब सबको माइक, सभी का माइक म्यूट कर दिया गया है। बढ़िया बढ़िया सर।
चलिए, तो नमस्कार आप लोगों को। ठीक है, तो एवरीवन, आप देखे कि फोन रिपेयर कैसे होता है। हमने कोई भी तुक्केबाजी की काम नहीं करी है ना। हमने कोई भी चीज को ऐसा हाइड नहीं रखा, आपके सामने ही हमने प्रॉब्लम डायग्नोस करी और जो खराब था सिर्फ उसी को रिप्लेस किया और एक बार में फोन आपका चालू हो गया। ठीक है, यही काम मेरे को आपको सिखानी है। ठीक है, तो यही चीजें जब आप सीखोगे तो आप मार्केट का एक अच्छा टेक्नीशियंस बनेंगे और यही चीज मुझे आप तक पहुंचानी है स्टेप बाय स्टेप, है ना। तो आई होप आप लोगों को आज की जो क्लासेस है पसंद आया होगा। तो आज की क्लासेस की वीडियोज आप तक पहुंचाई जाएगी, उसके लिए सभी लोग अपना अपना चैट बॉक्स में नंबर डाल दीजिए, है ना। सेटिंग चैट बॉक्स चेंज में कर अपना दीजिए। अपना नंबर डाल दीजिए। तो आज की क्लासेस की वीडियोज के लिए अपना अपना चैट बॉक्स में नंबर डाल दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी तरह की टिप्स एंड टेक्निक मैं आपको क्लासेस में सिखाऊंगा और जब भी मैं लाइव आता हूं तो कुछ ना कुछ आपको सिखा के जाता हूं। तो आज का टॉपिक से आपने कितना परसेंट सीखा ये भी लिखिएगा। 10 में से आप हमें कितना मार्क्स देंगे, 10 में से आप हमें 1 देंगे या 10 में से 10 देंगे, वो मार्क्स भी आप हमें दीजिएगा। ठीक है, 10 में से 10 आप हमें मार्क्स देते हैं या कितना देते हैं ये भी आप हमें डालिएगा। ठीक है, और आप हमें 10 में से 10 दे रहे हैं तो ये भी लिखिएगा आपने कितना परसेंट आज की क्लासेस से सीखा। 100% सीखा या फिर आपने 50% सीखा। स्टेप वाइज हमने आपको काम करके दिखाया, स्कीमेटिक कैसे यूज करते हैं, कैसे चेकिंग करते हैं, कैसे फोल्ड पे जाते हैं, कहाँ से सामान जुगाड़ करते हैं। मैंने कंपोनेंट्स भी तो मार्केट से नहीं खरीदा ना। हमारे पास क्या होता है, स्क्रैप बोर्ड होते हैं। क्या होते हैं, स्क्रैप बोर्ड, उससे सामान हम यूज करते हैं स्क्रैप बोर्ड से निकाल करके, है ना। तो स्क्रैप बोर्ड भी हमारा यूज में आ जाता है, छोटी छोटी चीजें भी हमारे यूज में आ जाती है। चैनल का लिंक एक बार मैं फिर से डाल दे रहा हूँ। हाँ, 215-17 लोग हैं फटाफट जिन्होंने अपना नंबर डाल दिया है वीडियोस के लिए। अब वो जा करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपने नंबर नहीं डाला है तो पहले नंबर डालेंगे, फिर जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल का लिंक है एवरीवन चैट बॉक्स में, आप लोग फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एवरीवन सभी लोग अपना अपना नंबर डाल दीजिए। जिन लोगों को फ्यूचर में हमसे क्लासेस चाहिए वो लोग भी अपना नंबर डाल दीजिए, वीडियो चाहिए वो लोग भी अपना नंबर डाल दीजिए। और जो लोग नेपाल से हैं तो +977 लगा करके नंबर डालिएगा या फिर नेपाल लिख दीजिएगा, नेपाल, है ना, नेपाल डाल दीजिएगा। स्क्रैप बोर्ड हम ही से मिल जाएगा या मैं आपको डायरेक्ट सेलर का नंबर दे दूंगा स्क्रैप बोर्ड के लिए। देखो आजकल क्या है कि मार्केट में एक एक सामान नहीं मिलती है, बट एक स्क्रैप बोर्ड से आप बहुत कुछ कमा सकते हो। देखो ये स्क्रैप बोर्ड तो मेरे पास फेंकी पड़ी हुई रहती है ना, बट इससे अभी जो मैंने फोन बनाया 800 से 500 से 800 रुपए तो वो आराम से देंगे मिनिमम। 500 से काम तो ऐसी का लेवल का होता ही नहीं है ना। 500 से 800 रुपए, तो कितना टाइम लगता है एक फोन को बनाने में। आप देखा कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कितना टाइम लगता है। अगर आप नियम से चलोगे ना तो 15 मिनट बहुत है। अभी ये डिस्प्ले उस्प्ले ग्राफिक ग्राफिक की प्रॉब्लम 15 से 20 मिनट में आप बना के दे दोगे कस्टमर को। रूल्स लेकिन पता होना चाहिए, स्टेप्स पता होनी चाहिए। आईसी भी बदलना पड़ता तो आईसी बदलने में 5 मिनट लगता है। तो एवरीवन आप चार्जिंग माइक स्पीकर की लेवल से ऊपर आइए, अपर की लेवल चीजों को सीखिए। उसको सीखने में हमारी पूरी सपोर्ट रहेगी आपको सिखाने के लिए। ठीक है, तो आज का क्लासेस आई होप आपके लिए मजेदार होगा। थोड़ा सा आप कुछ लोगों से बातचीत कर लेते हैं और फिर इसको मीटिंग को एंड करेंगे। फिर हमारी आपकी मुलाकात कल होगी, कल भी हम आपको सिखाएंगे दूसरा सेक्शन। आज तो हमारा लाइट सेक्शन था, डिस्प्ले सेक्शन था, कल हम आपको दूसरा सेक्शन सिखाएंगे। तो चलिए कुछ लोगों से थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। हितेश अग्रवाल जी, अनम्यूट हो जाइए। हाँ जी सर। कहिए कैसे हैं? नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार। अच्छा सर, फिलहाल तो मैं शॉप है मेरी मोबाइल हम्म, रिपेयरिंग की। बिल्कुल। और ये अपना अपना होलसेल का काम है, बहुत टच बढ़िया। डिस्प्ले कॉम्बो का। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा। और अब अपने को क्या हार्डवेयर सीखना है, ठीक है। पूरा चिप लेवल पे सीख रहे हैं सर। ओके। एक्चुअली हम्म। देखिए हितेश जी, हमारा मेन जो टारगेट है ना वो चिप लेवल पे ही है। मेन हम्म। टारगेट ये आईसी लेवल पे ही है कि आईसी का काम कैसे करते हैं। ठीक है, अच्छा जो सर। नेक्स्ट डे कल तो हम थोड़ा सा आपको आईसी के बारे में समझाएंगे और फिर कल के बाद परसों लाइव हम सीपीयू का फॉल्ट रिपेयर करके दिखाएंगे आपको। अच्छा सर। सीपीयू का हो चाहे एमएमसी का हो चाहे जहां का हो, लेकिन वो फॉल्ट हम वही फोन इकट्ठा करेंगे जिसमें फॉल्ट चाहे सीपीयू से हो चाहे जी एमएमसी सर। से हो या चाहे किसी हम्म। ने मदरबोर्ड का बैंड बजा रखा हो। ऐसा ही बोर्ड हम्म। इकट्ठा करेंगे और उस पे काम करेंगे।
आज का भी जी बोर्ड था, अगला ने काम किया था, बट उसको समझ हम्म में नहीं आया। उन्होंने नया फोल्डर वोल्डर डाला, बोर्ड को क्लीन वॉश वॉश हाँ किया, थोड़ा हीट वीट मार वोर के हम्म देखा, नहीं हुआ तो ट्रांसफर कर दिया। तो हमने क्या, दो जी सर सामान चेक करा, एक कैपेसिटर और एक कॉइल, हम्म सेट चालू। जी सर। ठीक है, तो तो मेरी अपने पूरी सर बीच फोकस में आईसी पे ही रहती है। जी। तो सर ये अपने को ऑनलाइन में जैसे अपने को प्रैक्टिस नहीं है इतना हम्म। रिकॉर्डिंग वगैरह का, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। जीरो से सिखाऊंगा मैं, जीरो मतलब जीरो जीरो से। जीरो से ठीक है, क्या? एकदम जीरो से हम्म, सिखाऊंगा कि रेजिस्टेंस क्या है, कैपेसिटर क्या है, डायोड क्या है, एकदम जीरो लेवल से। जैसे क्या तो ऑनलाइन में हाँ, हो जाएगा क्या सर अपने को? एकदम हो जाएगा, बिंदास हो जाएगा, आप रिलैक्स रहिए। इसीलिए मैं तो आपको बताता हूँ। आप मुझे एक बात बताओ हितेश भाई, आज के क्लासेस से आप कितना परसेंट हमारा नॉलेज कैच कर पाए? आज की क्लासेस से 50% तो कवर हुआ ही है। अच्छा, एक बात बताओ हितेश भाई, आए और आधे घंटे में 50% ले लिए, कम बड़ी बात है ये क्या? मतलब लाइट लाइट सेक्शन का तो क्लियर हुआ ही है। हम्म, ठीक है। हम्म इसीलिए मैं जीरो से आपको स्टार्ट ठीक करूंगा, है सर। मतलब बेसिक लेवल से, मॉडल नंबर फाइंड आउट करने से लेकर के रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, हो गया, हो गया। डायोड से लेकर के आईसी इंफॉर्मेशन से लेकर के जीरो से अपर तक। ठीक है। सर जैसे अपन मैं ये पूछ रहा था, ऑफलाइन भी अगर सीखना चाहे तो पटना ही आना पड़ेगा क्या अपने को? बिल्कुल पटना आना पड़ेगा, रहने खाने की सारा सुविधा ही है, एकदम सारा व्यवस्था है। आराम से 20 से 21 दिन की ऑफलाइन की क्लासेस होती है। और ऑफलाइन में भी हमारा यही सिस्टम है कि आप पहले आइएगा, 2 दिन हमारा हम्म, क्लासेस लीजिएगा ऑफलाइन में। जैसे ऑनलाइन में हम 5 दिन आपको देते हैं और ऑफलाइन में 2 दिन देते हैं। 2 दिन आइए, क्लासेस लीजिए, नहीं मजा आया घर वापिस चले जाइए, एक पैसा भी आपसे नहीं ऐसे लेंगे, 1 रुपए भी नहीं ऐसे क्या? लेंगे। हाँ, ऐसे क्या? ऐसा क्या, रहना हम्म, खाना भी 2 दिन का मेरे तरफ से, गारंटी बना। कोई दिक्कत नहीं सर। हाँ, बिल्कुल, मैं अरे देखता हूँ ऐसा पहले तो। देखो, इंडिया हाँ में लोगों को समझने के लिए ना, पहले हम्म हमें उनसे मोहब्बत रखनी पड़ती है, पहले ये पैसा तो नहीं है सर। देखना पड़ता है। ठीक है, वो तो है सर। जब तक मैं उसके लिए सही नहीं हूं, क्या बात, हाँ फिर हाँ पैसे की काहे का बात, है ना? जी सर। हमारी जी सर। इतनी भी कैपेसिटी नहीं है कि मैं आपको 2 दिन रख के खिला नहीं सकता। अरे ऐसा नहीं नहीं कैसे हो सर सकता बिल्कुल। है ना? बिल्कुल सर बिल्कुल। और बाकी इंस्टीट्यूट की तरह नहीं कि गए, अब पहले भाई हाँ मैडम मैडम, अरे फीस पहले जमा करो तब क्लास में एंट्री लेना, पहले फीस ये जमा तो करो। है अब तो आप ये भाई सर। फंस गए ना, फीस जमा का अपन तो मतलब, क्या सर अपना। हाँ हाँ, बंधक। अपन तो क्या राजस्थान में, राजस्थान से है अपन तो। कोई बात नहीं है, है आइए। ना? तो मैं कल विचार करता हूँ क्या, तो अगर ऑनलाइन अगर मेरे पॉसिबल होगा तो ऑनलाइन ही करता हूँ। आप है ना? देखो ऑनलाइन आज मैं कैसे पढ़ाया, ये भी आपने जज किया, कल भी आप ऑनलाइन देखना कैसे मैं पढ़ाता हूँ, आप जज कर लो। मजा आए तो ऑनलाइन में आ जाना है, नहीं तो ऑफलाइन अगले महीने 10 तारीख से होगी, नवंबर, 10 नवंबर। नवंबर में क्या? हाँ, ठीक है सर ठीक। ठीक है हितेश भाई, थैंक ठीक यू। ठीक है। थैंक यू सर। ओके। तो एवरीवन, काफी सारे हमसे जुड़े हुए हैं लोग, पॉसिबल नहीं है सभी से बातचीत करना, लेकिन फिर भी चलिए और भी कुछ लोगों से बात कर लेते हैं थोड़ा। वैभव दास जी, अनम्यूट हो जाइए। वैभव दास, कैसे हैं वैभव जी? वैभव दास जी, अनम्यूट हो जाइए। हाँ सर, मैं ठीक हूँ सर। आप हाँ। कैसे हैं? हाँ, मैं भी ठीक हूँ, अभी मस्त हूँ। अपना बताइए। अच्छा सर, मुझे मोबाइल के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। चलिए ठीक है। तो मैं क्लास लेना चाहूँ ऑनलाइन, क्योंकि मैं बेसिकली मुर्शिदाबाद से हूँ, वेस्ट बंगाल। ओके, वेस्ट बंगाल से हमारे पास लोग आते रहते हैं, इस बैच भी में भी है, अभी भी ऑफलाइन में वेस्ट बंगाल से है। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको एक छोटा सा सलाह दूंगा। आप कब आने की प्लान कर रहे हो, पहले ये बताओ। सर मैं ऑनलाइन ही जो भी क्लासेस है ओके, नो ऑनलाइन ही करना प्रॉब्लम। चाहूँगा, ठीक है, क्योंकि आप फैमिली ऑनलाइन करो। में कुछ प्रॉब्लम तो होता है ना। पूरी बात आप सुन लीजिए, अगर आप ऑनलाइन करेंगे ऑनलाइन कीजिए, लेकिन एक कोशिश कीजिए, अभी आप तो आपके पास कोई टूल्स भी नहीं है, नहीं है ना नहीं वैभव सर, जी? कोई टूल्स नहीं है। ठीक है। बस दोस्तों की दुकान में मैं प्रैक्टिस कर लूंगा। हाँ, ये हुई ना बात, यही चीज मैं कहने वाला था कि तब तक कोई दोस्त रिलेशन कोई भी दुकान है उस पे बैठिए, उस पे बैठते रहिए और यहाँ कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ जो भी चीज हम बताएंगे वहाँ शॉप पे प्रैक्टिस कीजिए। शॉप को वाले को आप कह भी सकते हो कि दोस्त मैं ऑनलाइन टीच ले रहा हूँ, ठीक है, या फिर नहीं भी कह सकते हो, है ना, कि मैं यूट्यूब से सीख रहा हूँ। अगर आप उसे बोल दोगे तो हो सकता है कि वो आपको ना रखे, में भी ऐसा उनका लोगों का व्यवहार रहता है। तो मुझे अगर ठीक है, तो आप वहाँ प्रैक्टिस करो, यहाँ सीखो वहाँ प्रैक्टिस करो, आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। और हम देखो, आप हमारे आगे भी क्लासेस में आओगे ना, तो हम
कोई भी फीस पहले पूरा नहीं लेते हैं, ये भी एक बात है। दूसरा, जो भी फीस हम आपसे छोटा मोटा लेंगे, चाहे 500 रुपए, चाहे 300 रुपए, चाहे 100 रुपए भी, उसको भी हम 5 दिन के अंदर में रिफंड मारने की गारंटी देते हैं कि अगर आप हमारे क्लासेस में आए, नहीं मजा आया, नहीं अच्छा लगा, तो आप पैसा रिफंड लो, चाहे वो 100 रुपया क्यों ना हो या 500 क्यों ना हो। ठीक है, तो नहीं सर, यही। पहले भी सर, पहले भी एक दिन मैंने ज्वाइन किया था, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था नेट इशू के वजह से। कोई तो बात नहीं। उस दिन के क्लास और आज के क्लास मैंने पूरा किया, तो हम्म। दोनों का सेम कंडीशन है, जितना भी आप दिखाते हैं बारीकी से। बिल्कुल। हाँ, अगर कौन कितना ले पा रहे हैं ये तो उसके ऊपर है। हाँ, ये बात आपने सही बोला। बट आपके आपके तरफ से ये 100% मिलता है, जैसे कि मैंने जितना भी एक डायग्राम भी दिखाया, हम्म। उसमें कौन से कंपोनेंट कहाँ से मिलेगा ये भी सोल्यूशन बता दिया हम लोगों को। हम तो सोचे अभी 10 मिनट के बाद मैं भूल जाता हूँ कि कौन सा लाइन कहाँ से है। ये तो कसूर आपका नहीं है ना। बिल्कुल बिल्कुल। इन सब तो चीज के इसमें लिए भी कोई एक बात नहीं है। हाँ, इसके लिए भी एक सॉल्यूशन है कि हम आपको अपनी ऑल क्लासेस की वीडियो देते रहते हैं, कि अगर आप भूल गए ना तो उसको रिवाइंड करके आप देखिए, होमवर्क कीजिए उससे, नहीं भूलेंगे नहीं फिर। सर, वीडियो पहले मुझे मिला नहीं था। वीडियो पहले मुझे मुझे मिला नहीं था। अब जैसे कि नंबर मांगा, नंबर मैंने चैट पे डाल दी। और एक बात सर, ऑनलाइन के जो फीस होते हैं वो किस तरह से पेमेंट करना है, क्योंकि अब ये तो काम देखो, धंधा कुछ है बताता नहीं हूँ मेरे बताता हूँ पास। बताता हूँ, सुनिए सुनिए सुनिए। आज और कल हम 2 दिन कोई फीस की बात नहीं करेंगे। इसलिए नहीं बात करेंगे क्योंकि जब तक लोगों को ये यकीन ना हो जाए कि मैं यहाँ सीख सकता हूँ, तब तक बात पैसे की आएगी ही नहीं। मैं कल के बाद आपको फीस बताऊंगा। ठीक है। लेकिन लेकिन सर कल के बाद बताएं, ये तो बता दीजिए कि अपने फोन में ठीक है। कम से कम इतना पैसा डाल के रखिएगा, जब ऑफर देंगे तो तुरंत स्कैन कर लीजिएगा, इतना तो बता दीजिए सर। चलिए, आप मजबूर कर रहे हैं तो भाई ज्यादा नहीं, 500 रुपये अपने मोबाइल में रखिएगा, मात्र 500, और आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। या और वो 500 भी रिफंडेबल है, ठीक नहीं है सर। समझ में आया तो लो, वो भी वापिस लो। ठीक है। नहीं सर, मैंने कॉपी पेन लेके ही बैठना पड़ेगा नेक्स्ट क्लासेस से। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, रखना चाहिए क्योंकि इससे होमवर्क पूरा होता है। चलिए, फिर हमारी मुलाकात आप लोगों से कल होगी। ठीक है। आपसे बात करने में मुझे बहुत मजा आया, एंड सो की थैंक यू, आप लोग हमसे जुड़े रहते हैं। तो एवरीवन, आप लोगों का प्यार अभी देने के लिए 10 में से 10 बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग हमारी बातों को समझ पा रहे हैं, यानी मैं समझा पा रहा हूँ। ठीक है। इसके लिए मैं भी अपने आप को थैंक यू बोलता हूँ, बहुत कम लोग ही बोलते हैं अपने आप को थैंक यू, कि चलो भाई मैं आपके काबिल हो पा रहा हूँ कि मैं आपको सिखा पा रहा हूँ। जी, मैं देख पा रहा हूँ आपको सैमसंग A042 जी जिन्होंने आज एक बार थोड़ा। सब्सक्राइब कर दिया ना, तो मैसेज हाँ। बॉक्स में डाल दीजिएगा कि यस। बस यस डाल दीजिए जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है, तो हमें आइडिया लग जाएगा कितने लोगों ने करा है। जिन लोगों ने नंबर नहीं दिया है, नंबर डाल दीजिए, 1 मिनट ही बस, अब हम लाइव हैं, नंबर डाल दीजिए। क्योंकि हर दिन की वीडियो चाहिए ना आपको, 5 दिन अभी क्लास चलेगी भाई, आज तो एक ही दिन चला है, तो नंबर कम से कम आप डाल दो, हमारी वीडियो लो, देखो उसको रिवाइंड कर करके। अभी सो हो सकता है आप काम वाम में बिजी हो गए, कस्टमर के काम में बिजी हो गए, हो सकता है क्लासेस थोड़ी सी मिस हो गई आपकी, है ना, तो आपको तो कम ही समझ में आया ना, अरे ठीक है मोबाइल बन गया, तो कैसे बन गया, है ना, ये चीज हो सकती है समझ में नहीं आई, तो कल वीडियो देख लेना ना, अच्छे से समझ में आ जाएगी। मेरा देखो एक ही मकसद है भाई, आपको आईसी लेवल का काम सिखाना, आईसी को समझो, उसकी फीलिंग्स को समझो, उसकी इनेबल को समझो, उसकी कंट्रोलिंग को समझो। ये चीज समझ जाओगे ना, जिंदगी आसान हो जाएगी। क्योंकि लाइफ में हमें वही काम करना है जो काम सभी लोग नहीं करते हैं, और जो काम सभी लोग करते हैं वही काम आप भी करोगे तो क्या मजा है लाइफ में, है ना। डिस्प्ले का प्राइस फिक्स है, 100 रुपया ज्यादा मांगोगे कस्टमर भाग जाएगा, माइक का प्राइस फिक्स है ना, है ना। देखो, चार्जिंग पिन का प्राइस फिक्स है, 100 150 से ज्यादा नहीं देगा। लेकिन आईसी लेवल का काम लोग ना करते हैं, बहुत कम करते हैं, आप करोगे। आईसी लेवल जानते हो, 500 से रेंजे स्टार्ट होता है, सीपीयू उखाड़ोगे 1500 रुपए, है ना। तो अनिमेश जी, शायद आपकी लिख रहे हो, बात करना है, आज के लिए माफी चाहूंगा, टाइम कम है, 8 बजे से मेरी अगली बैचेस रहती है, बहुत ही कंपोज करके एक टाइम निकाल के मैं आप लोगों के लिए आता हूँ। आप लोगों से मैं तीसरा नहीं चौथा दिन कंप्लीट बात करूंगा, खूब बात करूंगा आप लोगों से, जब तक बात खत्म नहीं होगी तब तक हम जाएंगे नहीं। तीसरा दिन यानी कि तीसरा को सर संडे पड़ रहा है ना इस्माइल सर, शुक्र शनि, हाँ शनि संडे को, संडे को हम लोग लाइव भी रहेंगे और कंप्लीट बात करेंगे। तब तक के लिए माफी चाहता हूँ, आज के लिए बस इतना ही एवरीवन, अपना अपना ख्याल रखिए, आगे होली दिवाली है ना। तो
तो थोड़ा बच्चों के लिए पैसा भी कमाना पड़ेगा ना आप लोगों को, नहीं तो पटाखे कहाँ से दोगे, सुतली बम। तो चलिए मेहनत कीजिए, अभी आपका 1 घंटा हमने लिया, बाकी का भी आपके पास टाइम है। दुकान का, आप कस्टमर का ख्याल रखिए। फिर हमारी आपकी मुलाकात कल होगी। अपने फोन में अलार्म लगा के रखिएगा ताकि कल आप हमसे, है ना, ध्यान से जुड़ जाए। नमस्कार, गुड नाइट। सर एक भाई हैं, कोई ज्यादा ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो देख लीजिए लास्ट बार सर चैट 1 मिनट में। लेट हो गया है, 8 बजे से अगली बैच है। मुझे अच्छा अच्छा। मुझे भी जाने का मन नहीं है, मजा आता है बात करने में, लोगों से मिलने चलिए जुलने में, भाई, कल नए आप दोस्त बनते हैं। हैंड राइज कर लीजिए, आपसे कल, जरूर बात होगी कल। ठीक है। गुड नाइट। आप अपना हैंड राइज रखिए।